नमस्कार, आत्मवंदन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी भी होंगे। गाइस आज तो गर्मी बहुत है, तो जूड़ा तो मुझे ऊपर बांधना पड़ा। चाहे एसी में बैठी हूँ, बहुत सारी हीट ऐसा लगता है बॉडी में अभी भी चल रही है। कुछ तो है, अच्छा कोई बात नहीं। ये सब गर्मी सर्दी हीट वेव्स ये चलेंगे ही चलेंगे, सब कुछ पता है सबको, हम सबको, है ना। तो पहले तो कैसे हैं आप सब? मैं लोटस कॉलिंग चैनल से रंजना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, सुस्वागत करते हुए आपके साथ एक आत्मा की यात्रा लेके फिर से हाजिर। और पहले तो बताइए आप सब कैसे? बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त। यस, ऐसे ही रहना है, मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तो कह लीजिए अपने आप को तथास्तु तथास्तु तथास्तु। हम अपने आप को कह सकते हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटर्स माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें ये बताया गया सूक्ष्म यात्रा करते करते, सूक्ष्म यात्रा के बहुत सारे खंड होते हैं। खंड 7 खंड से जुड़ी होती है, क्योंकि हम एक खंड में दूसरे खंड में जाते हैं, कैसे कैसे जाते हैं। हमारा जो जितना जितना हमारा मानसिक विकसित होता है उसी हिसाब से हम चलते हैं। क्या हम आध्यात्मिक हैं या हम पुरानी ही चीज़ों को लेके बैठे हुए तो वहीं भटकते रहते हैं। अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम वो लोग मिलते हैं हमें, जो और हमें सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये एक आत्मा की यात्रा मतलब कि कितना काम करती है, यानी उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क किसको पड़ता है? हमारे भौतिक शरीर को, माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने ये बोला है कि कहीं न कहीं यद्यपि देव जाति के लोग होते हैं किसी एक खंड में आगे जाके, जो वो बहुत सारा आध्यात्मिकता से जुड़े, उनको आगे और बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं बहुत सारे और लोग, जो उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें आगे आती जाती हैं। वहाँ पर ऐसा थोड़ा नहीं होता कि भूकंप आ गया, पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ मतलब कि कहीं भी कुछ नहीं होता, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। आत्मा को जो हमने यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में लेके गए हैं, वो ही चीज़ें हम भटकते हुए लेते रहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो हमें मिल नहीं रहा है। तो धीरे-धीरे हम सबकी ये चीज़ें हैं, भूकंप जैसी कोई आपदा नहीं आती वहाँ पर। तो कहते हैं वहाँ से रहने वाले जो विकसित लोग हैं, जो देवदूत हैं, कई बार देव लोग भी हमारी मदद करने के लिए हर बार तैयार रहते हैं, लेकिन हम उनकी मदद ही नहीं माँगते माय डियर फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदनाओं से निपटने के लिए देव जाति की अपनी ही भूमिका है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, सूक्ष्म जगत में शारीरिक बीमारियों का कोई परिचित नहीं है, परंतु भावनात्मक उतार चढ़ाव वहाँ भी होते हैं। भावनात्मक से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ भी होती हैं। वहाँ भी लोग अत्यधिक अवसादग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत भाव जगत है और सूक्ष्म शरीर हमारी भावनात्मक चेतना का एक वाहन है। ऐसी परिस्थितियों में देव लोग अवसादग्रस्त लोगों को फिर से भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए उनकी सेवा करते हैं। वे अपने दिव्य संगीत से उनके मन को शांत कर देते हैं। दुखी व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर तो वहाँ अप्रसन्न लोग होते ही नहीं। कहाँ पर? उस खंड में जहाँ चौथे पाँचवें, चौथे की बात कर रही हूँ मैं, तीसरे और चौथे में बात कर रही हूँ, वहाँ पर ऐसे लोग होते हैं। और वहाँ, क्योंकि वहाँ के हालात में किसी प्रकार के दुख का कोई कारण ही नहीं है, फिर भी कभी कभी यदि कोई मुसीबत में फंस जाता है तो वे लोग अपने प्रभावकारी ढंग से उनकी देखभाल करते हैं और उसे फिर से स्वस्थ बना लेते हैं। क्योंकि हमारी जो सोच है, यहाँ से हम जब जाते हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि शरीर छोड़ दिया, ये किया, वहाँ बहुत सारी हम चीज़ें लेके साथ में जा रहे होते हैं। तो वो हमें इस चीज़ के लिए हमें पूरी तरह से हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। मैंने तुम्हें सोचने के लिए बहुत सारी सामग्री दे दी है। वो व्यक्ति जी, वो भारतीय जो है, वो कह रहे हैं इसको रिशेल्लू को, और अब पीटर को कह रहे हैं अब कल 11 बजे। वो बोलते हैं फिर से मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तुम्हारे पास भी अपने अनुभव का खजाना तैयार होगा, अब मैं चलता हूँ। वो उनको छोड़ के वो जाते हैं। फिर क्या सुबह थी, उन्होंने बोला। मौसम काफ़ी नम और गर्म था। मेरे भारतीय मित्र ने रोज़ की तुलना में अधिक बातें की थी। ये भी सच है कि पिछले दिनों की अपेक्षा आज जो बातें हुई वे अधिक रोचक थी। वह हमारे लिए एक नई दुनिया के रास्ते खोल रहा है। अगर वह ऐसा ही है तो हमारे लिए अगली दुनिया से संपर्क कर पाना
और भी आसान हो जाएगा। वो बोल रहे हैं हमारी सोल जर्नी की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। मुझे निश्चय ही अगली बार सूक्ष्म यात्रा पर जाने की उम्मीद से बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो रही थी। एक खलबली मच रही, मैं जाऊँगा और मैं क्या-क्या करने वाला हूँ, और अगर इस बार की यात्रा पिछली बार की यात्रा से जितनी भी आह्लादकारी रही तो मज़ा आ जाएगा, उन्होंने कहा। उस रात्रि के बाद से लेकर अब तक मैं चार्ल्स से नहीं मिल पाया हूँ। वो कह रहा उसके बाद मैं चार्ल्स से कभी नहीं मिला अभी तक फ़िलहाल, और अब मुझे उसकी चिंता भी नहीं हो रही। मैं जानता हूँ कि वह ठीक है, उसकी अनुपस्थिति अब मुझे वैसा परेशान नहीं करती है जैसा पहले करती थी। मैं अब उदास नहीं हूँ, अब लगता है कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ती तो मैं कभी भी उसको मिल सकता हूँ। अब कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि वह कहीं चला नहीं गया, हमारे आसपास ही है। उस विश्वास का मेरे लिए अब क्या अर्थ है, ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तो अब मैंने ये सोचना ज़रूर शुरू कर दिया है कि मैं अन्य ऐसे लोगों से बात करूं जो मेरी ही तरह उसी कारण से दुखी हैं, उनके चित्त को राहत दूं और उन्हें उस व्यवस्था के बारे में बताऊं जो शायद उसे पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। शायद इसलिए मेरी मदद की गई है ताकि आगे मैं अन्य लोगों को ये जानकारी दे सकूं और उन्हें वे अधिक प्रमाण मैं भी दे सकूं कि जो मेरे मित्र ने मुझे दिए हैं। मेरी इच्छा बहुत प्रबल है। मैं आशा करता हूं कि एक दिन मैं अपनी ये इच्छा पूरी कर सकूंगा। अगले दिन शाम के समय मैं एक फ़िल्म देखने गया। रोमांचक फ़िल्म होने के कारण कई घंटे उसमें व्यस्त रहा। लौटकर मैं तुरंत सोने चला गया, फिर लौटकर उस युक्ति का प्रयोग करना चाहा जो सामने शीशा है उसके साथ, और मैं उसमें पलंग पर लेटे हुए अपने आप को देख रहा हूँ। इस बार मुझे कुछ अच्छा परिणाम मिला। जैसे ही चेतना लुप्त होने लगी, मैंने खुद को अपने शयन कक्ष में खड़े हुए पाया। मुझे याद भी रहा कि मैंने शरीर को पलंग पर आराम से सोते हुए भी देखा है। मुझे साफ याद है मैंने कमरे के दरवाजे की घुंडी लगाकर हाथ रखकर उसे खोला। दरवाजे से आधा बाहर जा चुका था। जब याद आया तो दरवाज़ा तो हमारे रास्ते में कोई बाधा नहीं है, और मैं फिर निकल गया। सीढ़ियों से मैं उतरा, मैं पैर फर्श से 1 फुट ऊपर थे। मुझे ये सब इसलिए याद है कि मुझे सीढ़ियों के मोड़ पर अपना सिर झुकाना पड़ा ताकि ऊपर टकरा ना जाऊं। वैसे सिर झुकाने की ज़रूरत तो थी नहीं, ये आदत ये हो चुका था। मैं मुख्य द्वार से बाहर निकला, बंदरगाह समुद्र की ओर आराम से बहता हुआ चला गया। उसके बाद अगली चीज़ जो मुझे याद है कि वह सुबह रोज़ के नियत समय पर नींद से जागना, अपनी अंतर चेतना में गहरे डूबा हुआ निश्चित लेटा था, पर इससे ज़्यादा कुछ और मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि खैर मैं ये भी बहुत है। मुझे इस बात की खुशी है सोने के लिए जाते समय भी बिना किसी की मदद के चेतना की निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं रख सका, और अपनी यात्रा की पहली अवस्था तक मैं अब सब कुछ याद रख सका। उसने ये बोला। इस समय रात के 9:30 बज चुके थे और मैं हल्का डिनर कर चुका हूँ। अब बस अब गोली खाकर बिस्तर पर जाने वाला हूँ। इस बार का अनुभव ना जाने कैसा होगा। तो ये नेक्स्ट अनुभव मैं आपको कल सुनाऊंगी उसका, जो भी हुआ उसके साथ। तो ये ऐसे ही हम सबकी आत्मा की यात्रा है, हमारी सोल जर्नी है। हम जब सो जाते हैं तो हम पल पल की खबरें रखते हैं, कहाँ कहाँ हम घूम के आते हैं मास्टर्स, हमें भी नहीं पता। तो इसलिए अपने आप को बड़े ध्यान से आगे बढ़ाते रहिए। खुशियों के साथ डरना मना है, मरने से बिल्कुल नहीं डरना है। ये सोल जर्नी हम सब की एक है, ये आत्मा की यात्रा। सो थैंक यू सो मच। कल मिलती हूँ फिर। थैंक यू।